बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अशाम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 10.3 को रिमेनिंग जो लेक्चर है उसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ स्टूडेंट। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर टोटल 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और बाकी के 8 प्रूफ वाले क्वेश्चंस, पूरी एक्सरसाइज नहीं होगी, बाकी के 8 जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है उसे इंशाल्लाह आज कंप्लीट करवा दूंगा। तो यहाँ आपके सामने नवा क्वेश्चन आ चुका है। इसका यहाँ प्रूफ क्या करना है कि cos 4 थीटा जो है वो बराबर होगा 8 cos की पावर 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 1। अब सवाल ये आता है स्टूडेंट कि कौन सी साइड को सिलेक्ट किया जाए और उस पर काम किया जाए। स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने राइट हैंड साइड को सिलेक्ट किया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? जिस चीज को आपको प्रूव करना है, जिस चीज को आपको प्रूव करना है उसका फॉर्मूला आपको नहीं पता, पहला मसला। और उसके बाद इसको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा फिर जाके ये बन पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत मुश्किल रास्ता हो जाएगा हमारे लिए अगर हमने राइट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं तो इसमें फायदा क्या है? फायदा ये है कि 4 थीटा को हम तोड़ सकते हैं ना, 4 थीटा को हम 2 थीटा प्लस 2 थीटा में तोड़ सकते हैं और उसको फिर सॉल्व किया जा सकता है फर्दर, मतलब काम नजर आ रहा है। तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर रहे हैं। आई होप यहां तक की बात क्लियर। चले भाई, तो यहाँ पे जब भी 4 थीटा हो 6 तो थीटा हो तो हम उसको यही करते हैं, उसके हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं और उसको राइट हैंड साइड के बराबर बनाना आसान होता है। तो सबसे पहले आप जब पेपर में अटेम्प्ट करेंगे तो प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ लिखने के बाद सवाल को एक दफा उतारेंगे और उसके बाद लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली cos 4 थीटा और cos 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा प्लस का 2 थीटा। यहां तक की बात क्लियर। अब आपको क्या नजर आ रहा है कि सर यहां तो एक फॉर्मूला लग रहा है एंड दैट इज cos अल्फा प्लस बीटा का। cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos अल्फा cos बीटा माइनस का sin अल्फा sin बीटा। चले भाई सर ये तो बेहतरीन हो गई कहानी। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूले को जरा अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, cos अल्फा कौन है भाई 2 थीटा, उसके बाद cos बीटा कौन है भाईजान 2 थीटा, उसके बाद माइनस साइन अल्फा कौन है भाईजान 2 थीटा और बीटा कौन है, दैट इज आल्सो 2 थीटा। cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा कितना हो जाएगा, दैट विल बी cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, दैट विल बी साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर है? चले भाई स्टूडेंट यहाँ पे मैं इस स्क्वायर को क्या ऐसे लगा दूं क्या, इस पे स्क्वायर और इस पे स्क्वायर, कोई मसला है क्या? आप बोलेंगे सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही बात है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। यहां पर हम दो फॉर्मूले नजर आ रहे हैं। यहां पर एक लग सकता है किसका फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला किसका लग सकता है, sin 2 थीटा का। अब मसला क्या है सर, मसला क्या है, sin 2 थीटा का तो मसला नहीं है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक ही फॉर्मूला होता है, दैट इज 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। यही बात है। आप बोलेंगे सर यही, लेकिन cos 2 थीटा के तो सर 3 फॉर्मूले, पहला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और तीसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। सर कौन सा यूज करें, तो याद रखिएगा अपने क्वेश्चन को देखें जिसे आपको प्रूव करना है। तो वो क्वेश्चन खुद चीख चीख के कहेगा आपसे कि भाई मुझे साइन नहीं चाहिए, अपने क्वेश्चन में साइन नहीं है। स्टूडेंट ऐसा फॉर्मूला cos 2 थीटा का लगाना है जिसके अंदर साइन नहीं आता हो। तो साइन किस में नहीं आता, सिर्फ एक ही तो फॉर्मूला है, कौन सा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इस फॉर्मूले में साइन नहीं आता, बाकी जो दोनों फॉर्मूलाज है उनमें साइन आता है। तो इसी वजह से हमने उनको क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्लियर है? चले भाई सिंपल, इन दोनों फॉर्मूलाज को इन दोनों की जगह रख दें, ये दोनों भी खुश हो जाएंगे और हम भी खुश हो जाएंगे। तो cos 2 थीटा की जगह आप क्या रख देंगे, प्यार से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और इस पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर, उसके बाद माइनस साइन 2 थीटा की जगह क्या लगा देंगे, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा और उसके बाद इस पे भी क्या लगा देंगे भाईजान, स्क्वायर लगा देंगे। यहां तक की बात क्लियर, खुश है? चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जरा गौर फरमाइएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, लगा दें क्या, बिल्कुल लगा देंगे। क्या कहता है फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर, ए कौन है 2 cos स्क्वायर थीटा, इस पे क्या लगा दो प्यार से स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए हमारा कौन है 2 cos स्क्वायर थीटा और उसके बाद बी कौन है, बी हमारा 1 है। चले भाई उसके बाद माइनस सॉरी प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बी कौन है 1 और इस 1 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर।
ये ब्रैकेट में मैं इस वजह से लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि मैंने यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। अब यहाँ पे आ जाए जरा, उसके बाद माइनस, या गया माइनस, उसके बाद 2 पे स्क्वायर आएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, साइन पे भी स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद फिर कॉस पे भी क्या आ जाएगा, कॉस पे भी आ जाएगा स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर, देख लो कि नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। चले भाई स्टूडेंट, अब क्या करें सर, अब आप खुद सोचें स्टूडेंट, इस पूरे हिस्से में तो भाईजान हमारे को साइन थीटा नजर नहीं आ रहा, हम खुश हैं। लेकिन इस हिस्से में देखें तो स्टूडेंट साइन थीटा नजर आ रहा है, जबकि हमारे क्वेश्चन जिसे प्रूव करना है उसमें साइन थीटा नहीं है। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को किसी भी तरीके से कॉस में कन्वर्ट करना होगा। तो हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला आया, मैं यही मेंशन कर देता हूं फॉर्मूला क्या आया भाईजान, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर जो थीटा होता है ना, वो असल में बराबर होता है किसके, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा के। तो भाईजान ये फॉर्मूला हम लिख देंगे और हमारी जिंदगी बेहद आसान हो जाएगी। तो आ जाए जरा इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, ये जो स्क्वायर है 2 पे आएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और उसके बाद पावर से पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो 2 टू द कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 cos की पावर 4 थीटा। बेहतरीन हो गई। चले भाई अब आ जाए माइनस, उसके बाद लग गया माइनस, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 4, तो ये आ जाएगा 4, और बाकी कौन बचा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का मसला नहीं है, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही चीज आती है, प्लस प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। यहां तक का फॉर्मूला था, ये पूरा सॉल्व हो गया। अब आ जाए इधर माइनस, चले मैं इसको थोड़ा ब्रैकेट में रखता हूं कि ये फॉर्मूले का भी हमने सॉल्व किया है। माइनस, उसके बाद इधर आ जाए 4 ये आ गया 4, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखने जा रहा हूं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। मैं देखूं कि नजर आ रहा है, क्लोज कर देंगे। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा बाहर जो था वो एज इट इज रहेगा। यहां तक की बात बेहतरीन तरीके से क्लियर। चले भाई खुश रहे एकदम। आगे जरा गौर फरमा लें, क्या बचा है यहाँ, तो ब्रैकेट हटाने जा रहा हूं मैं, ब्रैकेट का कोई काम नहीं है अब यहाँ पर। तो 4 cos की पावर 4 थीटा माइनस का 4 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस का 1 आ गया। अब जरा चेक करिएगा, अब माइनस साइन, माइनस प्लस माइनस, बहुत ध्यान से देखिएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, और 4 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, दैट विल बी 4 cos स्क्वायर थीटा। यहां तक की बात क्लियर। अगर आपको तीन चीजों को मल्टीप्लाई करने में कोई भी मसला आ रहा है, स्टेप को इंक्रीज कर लीजिएगा। पहले cos स्क्वायर थीटा को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उसके बाद 4 से कर लीजिएगा। सही है ना, स्टेप आपकी मर्जी, इंक्रीज करना चाहे कर लें। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, साइन को लाजमी मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा, और उसके बाद फिर cos स्क्वायर थीटा, या तो ऐसे करें cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, दैट विल बी cos की पावर 4 थीटा, और साथ में 4 भी लग जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 4। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, जिंदगी एकदम खुशगवार है। चले भाई अब जरा चेक करिएगा, 4 cos की पावर 4 थीटा, 4 cos की पावर 4 थीटा कितना हो जाएगा 8 cos की पावर 4 थीटा। उसके बाद ये माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, ये 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 cos स्क्वायर थीटा, और बाकी कौन बच गया प्लस का 1। क्या ये वही चीज नहीं बन गई जो राइट हैंड साइड पे थी? तो आप बोलेंगे सर क्या बात कर दी, एकदम बेहतरीन हो गई। तो यहां से हम लिख देंगे क्या, प्यार से, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। जिंदगी हो गई खुशगवार। तो आए जरा बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो आए जरा इसको आसान तरीके से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन प्रूव लिख के एक दफा उतारेंगे, उसके बाद वो साइड सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपको काम नजर आता है स्टूडेंट। तो यहां पे आप खुद देखेंगे 10 अल्फा बाय 2 में तो कोई काम नजर नहीं आ रहा, तो आप क्या लेंगे, डायरेक्टली राइट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम हो सकता है। तो यहां पे आपने ले लिया राइट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉसेक अल्फा का आपको पता है, मैंने बताया था, जब भी आएगा उसे इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस लिखेंगे, जब भी कॉट अल्फा आएगा उसे भी इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस लिखेंगे। तो फिर आपके बीच में माइनस साइन है तो एलसीएम लेके कुछ हो पाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहला काम जो हमें नजर आ रहा है वो क्या है स्टूडेंट, दो फॉर्मूले लग रहे हैं यहाँ पर। एक लग रहा है कॉसेक अल्फा कॉसेक थीटा का फॉर्मूला, और वो क्या होता है 1/sin थीटा, क्योंकि आपको मैंने बताया था इन दोनों का कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इसी तरीके से कॉट थीटा जो होता है वो असल में किसके बराबर होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा के बराबर होता है।
तो आई होप कि ये बात तो आपको क्लियर हो गई। इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस लिखना था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉसेक एल्फा की जगह क्या लिख देंगे, 1 ओवर साइन एल्फा, ये आ गया 1 ओवर साइन एल्फा। उसके बाद माइनस कॉट एल्फा की जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस एल्फा डिवाइडेड बाय साइन एल्फा। उसमें यहाँ पे अब हम क्या लेंगे, एलसीएम। लेकिन उसमें गौर करिएगा तो एलसीएम तो कंप्लीट है, इसके डिनोमिनेटर में भी साइन अल्फा, इसके डिनोमिनेटर में भी साइन अल्फा। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो कंप्लीट है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, इसको एक दफा लिख देंगे, तो साइन अल्फा को एक दफा लिख दिया और ऊपर वाले एज इट इज 1 माइनस का कॉस अल्फा। उसमें ये फॉर्मूला देख के आपको कुछ याद आया, उसमें याद आना चाहिए कि ये तो किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला। टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 किसके बराबर होता है, 1 माइनस का कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा के। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। क्या ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं आ गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यहां तक की बात क्लियर, बेहतरीन तरीके से। तो अब आ जाए जरा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उसमें यहाँ पे भी आपके सामने दो साइड है, सवाल ये है कि कौन सी साइड पे को आपको सिलेक्ट करना है। वो साइड आपको सिलेक्ट करनी है जिसपे आपको काम नजर आए। स्टूडेंट आपको यहाँ देखेंगे तो राइट हैंड साइड पे काम नजर आ रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तो आपने ले लिया राइट हैंड साइड को। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब भी सेक थीटा या कॉस सेक थीटा आए, कॉसेक थीटा आए, तो आपको करना क्या है, हमेशा उसे इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं जो सेक थीटा होता है ना, उसका इनवर्स रिलेशन होता है किसके साथ, कॉस के साथ। तो इसका मतलब ये है कि मैं सेक थीटा की जगह पर क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे सर कुछ मुश्किल बात नहीं है, आप क्या करेंगे, सेक थीटा की जगह पे लिख देंगे 1 ओवर कॉस थीटा। चले भाई बेहतरीन हो गई कहानी एकदम। चले भाई आगे जरा देखिए, तो डिवाइडेड बाय, उसके बाद सेक थीटा की जगह पे क्या जाएगा, कॉस, सॉरी सेक थीटा की जगह पे क्या जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एंड माइनस का 1। यहां तक कोई मसला नहीं होगा, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 ही होगा। अब क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहां जरा गौर फरमा लीजिएगा, 2 बंदा ये हो जाएगा 2 एंड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये तो ऊपर वाला आ गया, एंड डिवाइडेड बाय एलसीएम ले, 1 1 जा 1 माइनस का कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा। यहां तक की बात क्लियर, बेहतरीन एकदम। चले ये वाले कॉस थीटा से बेचारा ये वाला कॉस थीटा तो गया भाई। चले भाई आगे जरा गौर फरमा लीजिएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, 1 माइनस का कॉस थीटा। यहां तक कोई मसला नहीं है। अब क्या करें स्टूडेंट, एक काम ये करते हैं, 2 को जरा नीचे भेजें, 2 को जरा नीचे भेजें। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2। तो किसी को कोई मसला है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे ऐसा करने की वजह क्या है, देखिए 2 वापस ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही चीज बन जाएगी। अब आप बोलेंगे सर ऐसा लिखने का फायदा क्या है, उसमें फायदा ही फायदा है। उसमें आपको नजर आ रहा है कि किसी एक चीज का फॉर्मूला बन रहा है। मैं आपको दिखाता हूं, मैं यहाँ अप्लाई करके दिखाता हूं पहले तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसमें ये जो है ना 1 माइनस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये असल में किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट। यहां मेंशन लाजमी करना है। मेंशन क्या करेंगे आप, मेंशन करेंगे कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 माइनस का कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2 के। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी आसान है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि साइन का कॉस के साथ कॉसेक के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 के। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक, और यहां मेंशन कर देंगे, क्या मेंशन कर देंगे, हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा जो होता है ना, वो असल में 1 ओवर साइन थीटा के बराबर होता है, और स्क्वायर लगा देंगे तब भी बराबर होता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है भाई, देखोगे नजर आ रहा है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। चले भाई यहां जाके ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो आए जरा पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 12। तो आए जरा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि कौन सी साइड को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको अगर अपनी कैलकुलेशन मतलब जो अपना आंसर है वो जल्दी चाहिए तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करिएगा। राइट हैंड साइड को सिलेक्ट करके कर तो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा स्टूडेंट।
समझ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड को क्यों प्रेफर किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप गौर फरमाएं स्टूडेंट तो लेफ्ट हैंड साइड में सिंप्लीफिकेशन आसान है। कैसे? आपको यहाँ साइन 2 थीटा नजर आ रहा है तो आप यहाँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहां आपको cos 2 थीटा का नजर आ रहा है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं और उसके बाद कुछ सिंप्लीफाई हो पाएगा। जबकि यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल को तोड़ना पड़ेगा, फिर फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी उसमें। तो आसान तरीका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करें, जिंदगी को आसान बना लें। चले भाई, तो यहां पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है भाई, लेफ्ट हैंड साइड हमें दी गई है साइन थीटा प्लस का साइन 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस का cos थीटा प्लस का cos 2 थीटा। चले भाई, दो फॉर्मूले नजर आ रहे हैं, जल्दी से पुट करते हैं। पहला फॉर्मूला हम क्या पुट करेंगे, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का तो होता ही एक फॉर्मूला है, सिंपल 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब स्टूडेंट मसला कहां पर आएगा, मसला आएगा cos 2 थीटा के फॉर्मूले में। सर यहां तो तीन फॉर्मूले हैं, एक cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, एक 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। सर कौन सा पुट करें, आए जरा चेक करते हैं। आपको ये 1 हटाना है या रखना है? आप बोलेंगे सर 1 तो हटाना है, और 1 कब हटेगा, जब प्लस 1 के साथ कौन आएगा, -1। तो स्टूडेंट सिर्फ एक ही फॉर्मूले में -1 होता है cos 2 थीटा के, और वो कौन सा है, एंड दैट इज व्हाट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। सही है ना। तो कैसे डिसाइड किया कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इस 1 को हटाना है ना, तो फिर -1 को लाना होगा। चले भाई, अब सिंपल इन दोनों फॉर्मूलाज को अपने क्वेश्चन में जरा रख दे तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस का कॉस थीटा अपनी जगह पर, और कॉस 2 थीटा की जगह क्या होना जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यहां तक की बात क्लियर, जिंदगी आसान। प्लस के 1 से ये माइनस का 1 कट गया, जिंदगी एकदम आसान हो गई। स्टूडेंट क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? आप बोलेंगे सर क्या बात कर दी आपने, बिल्कुल कॉमन है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? बिल्कुल स्टूडेंट कुछ कॉमन है। तो आए जरा इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा को प्यार से कॉमन निकाल दें। इस टर्म में से क्या बचेगा, 1, और उसके बाद प्लस, इस टर्म से साइन थीटा निकल के क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 2 cos थीटा। चले भाई नीचे आ जाए जरा, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, cos थीटा, तो यहां से cos थीटा कॉमन निकाल ले। इस टर्म में से क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस, और इस टर्म से क्या बचेगा 2, क्योंकि 2 cos थीटा थे, एक निकल गया तो सिर्फ एक बचेगा। यहां तक की बात इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर होगी। अब यहां जरा गौर फरमाएं, 1 प्लस का 2 cos थीटा, 1 प्लस का 2 cos थीटा, ये तो घर को गया भाई अपने, तो बचा कौन, बचा साइन बाय कॉस। और साइन बाय कॉस क्या होता है, ये तो tan थीटा होता है। जरा यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा उसमें, प्यार से जरा ये मेंशन कर दीजिएगा। हम जानते हैं कि tan थीटा जो है ना, वो असल में किसके बराबर होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के। और यहां जाके हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दी, और यहां जाके हैंस प्रूव हो गया भाईजान, जिंदगी एकदम ब्यूटीफुल हो गई। तो आया बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 13। तो आए जरा इसको सॉल्व करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब आप बोलेंगे सर कौन सी साइड को सिलेक्ट करना चाहिए, तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था जब भी एंगल ज्यादा हो तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करें, क्योंकि आपको tan 4 थीटा का फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो इसी वजह से आप लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करें तो जिंदगी आसान रहेगी आपकी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, tan 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भाईजान, हम लिख सकते हैं tan 2 थीटा प्लस का 2 थीटा। ये बात तो क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप बोलेंगे सर tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे सर बेहद आसान, tan अल्फा tan बीटा, सॉरी tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan अल्फा tan बीटा। चले भाई एकदम बेहतरीन हो गया भाई। अब क्या करें सर, तो यहां पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे यहां पर। तो यहां क्या हो जाएगा, tan अल्फा कौन है भाईजान 2 थीटा प्लस बीटा कौन है भाईजान, दैट इज आल्सो 2 थीटा, एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस का
टेन अल्फा कौन है भाईजान 2 थीटा, टेन बीटा कौन है भाईजान 2 थीटा। चले भाई स्टूडेंट आगे जरा सॉल्व करें। टेन 2 थीटा प्लस का टेन 2 थीटा, ये भी एक है ये भी एक है, एक और एक कितने होगा 2, तो ये हो जाएगा 2 टेन 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाय स्टूडेंट यहाँ क्या हो जाएगा जरा गौर फरमाइएगा, टेन 2 थीटा इंटू टेन थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस सेम पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर 2 थीटा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चले भाई अब स्टूडेंट यहां तक पहुंचने के बाद थोड़ा सा रुकना है और जाके देखना है कि राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट राइट हैंड साइड पे तो 2 थीटा एंगल सारे थीटा है, एंगल सारे थीटा है और यहां एंगल क्या आ रहा है डबल एंगल। इसका मतलब आपको डबल एंगल का फॉर्मूला पुट करना होगा। डबल एंगल का फॉर्मूला याद है, पता चले पेपर में सवाल आ गया, यहां तक कर भी लिया और पता चला डबल एंगल का फॉर्मूला ही याद नहीं है, उससे जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इतना अच्छा क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि डबल एंगल का फॉर्मूला ड्राइव कैसे होता है, कि अगर पेपर में गलती से आप ये फॉर्मूला भूल गए तो कम से कम कोई तो रास्ता हो उस फॉर्मूले को हासिल करने का। उसने ये फॉर्मूला तो आपको वैसे भी याद ही होगा। अब हम क्या करेंगे, टेन डबल एंगल का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो आपको करना क्या होगा, अल्फा की जगह पे आप क्या लिख देंगे, अल्फा ही लिख देंगे। तो यहां क्या बन जाएगा, तो यहां पर दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह पे अल्फा तो अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा अल्फा और उसके बाद 1 माइनस का टेन, अल्फा की जगह तो अल्फा ही रहेगा, बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा बीटा, सॉरी अल्फा। तो ये हो जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा कितना हो जाएगा 2 टेन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा। अब आप बोलेंगे सर इतनी लंबी कहानी क्यों कर दी, बोल देते डायरेक्टली यही फॉर्मूला है, बोल देते डायरेक्टली यही फॉर्मूला है स्टूडेंट, यही फॉर्मूला है। कितनी खूबसूरती वाली बात हो गई। आप क्या करेंगे स्टूडेंट, याद करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी स्टूडेंट, आप क्या बोलेंगे सर ये तो बच्चों वाली कहानी है, बच्चों वाली कहानी है। टेन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है कोई पूछे तो यही से देख ले भाईजान, 2 टेन 2 थीटा मत लिखिएगा बस थीटा आएगा, तो यहां पे क्या आएगा सिर्फ थीटा आएगा, क्लियर। उसके बाद डिवाइडेड बाय 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। बेहतरीन हो गई कहानी, बताएं दिल से खुशी हो रही है, इंशाल्लाह हो रही होगी। चले भाई अब ये फॉर्मूला मेंशन करने के बाद इसे फॉर्मूले को क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। चले आए जरा इधर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2, अच्छा यहाँ पे एक मिनट रुक जाए, एक काम और करें, ये जो स्क्वायर है ना क्या मैं इसको इसके ऊपर लगा दूं क्या, कोई मसला है क्या, आप बोलेंगे सर नहीं है। चले भाई अब जरा गौर फरमाइएगा, टेन 2 थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। चले भाई डिवाइडेड बाय, अब जरा आगे आ जाए, 1 माइनस का टेन 2 थीटा की जगह क्या आएगा 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा और उस पे क्या लगा हुआ है भाईजान, उस पे लगा हुआ है स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना है, कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन जिंदगी में मजा आएगा। चले भाई तो यहां पर जल्दी जल्दी से करते हैं आगे। अब यहां पे जरा गौर फरमा लीजिएगा, चले मैं आदत करवाता भी रहता हूं। तो यहां देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया दैट इज 4, तो यहां पे जरा गौर फरमाइएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4 और उसके बाद टेन थीटा तो मौजूद है तो टेन थीटा को प्यार से उतार दे एंड डिवाइड बाय कौन है 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। चले भाई यहां तक की बात भी क्लियर। उसके बाद डिवाइडेड बाय ये इक्वल टू में यहां लगाऊं। चले भाई अब यहाँ पे एलसीएम ले लें क्या, सर कौन सा एलसीएम, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं ताकि बच्चों को जो कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। ये जो पावर 2 है ये 2 टेन थीटा पे अलग आएगी, ये जो पावर 2 है ये 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा पे अलग आएगी। तो आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या करूंगा, जब ये पावर 2 पे आएगी तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4 और इसके बाद 10 पे आएगी तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब ये पावर 1 पे अलग नहीं 10 पे अलग नहीं आएगी भाई, ये पूरे पे आएगी 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ये है ना इस पूरे पे पावर क्या आ जाएगी पावर 2 आ जाएगी। यहां तक कोई मसला नहीं होना चाहिए, 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा पे क्या आ जाएगी पावर 2 आ जाएगी।
अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस 1 के नीचे कुछ है क्या? आप बोलेंगे सर नहीं है, नहीं है तो एलसीएम ले लेना भाईजान, एलसीएम ले ले। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा जरा, 4 tan थीटा। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, चले मैं इसको कर देता हूँ। ये आ गया 4 tan थीटा, 4 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया। चले भाई, और डिवाइडेड बाय इस इक्वल टू को मैं यहां लगा दूं। उसके बाद 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। चले भाई, उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा, 1 से क्या हो जाएगा? 4 tan स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। और उसके बाद डिवाइडेड बाय, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को मसला इंशाल्लाह नहीं होना चाहिए। चले भाई, अब स्टूडेंट्स क्या करें, इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाएं क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो आए जरा इसको ले जाते हैं डिवाइड से मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा 4 tan थीटा डिवाइडेड बाय, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद डिवाइड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ये अपनी जगह पर। और ये डिवाइड में, तो जब मैं मल्टीप्लाई में लेके आऊंगा तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि हम रिवर्स कर देते हैं। तो 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर को ऊपर ले आऊंगा और बाकी जो है ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस का, अच्छा मैं काम ये कर लेता हूँ स्टूडेंट, अगर आप बुरा ना माने तो मैं क्या, चले एक स्टेप कर ही देता हूँ वरना फिर किसी को मसला ना हो जाए। तो इससे अच्छा है कि मैं डायरेक्ट करने से अच्छा है कि स्टेप बढ़ा ही दिए जाए। चले भाई, 4 tan स्क्वायर थीटा। चले भाई, यहां तक की क्लियर है बात? चले अब जरा गौर फरमा लें, ये एक था, ये 2 थे, कैंसिल हो गए। क्लियर? अब जरा अपने सवाल को तो देखें जरा, 4 tan थीटा आ गया, 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा आ गया, बेहतरीन हो गई कहानी, ऊपर तो खुश है एकदम। अब आए जरा नीचे, यहां पर tan की पावर 4 थीटा अभी तक नजर नहीं आ रहा। तो आए जरा इस फॉर्मूले को जरा ओपन करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये 4 tan थीटा ये अपनी जिंदगी आसान करने के लिए ऊपर बैठा हुआ है भाईजान, और इससे मल्टीप्लाई कौन हो रहा है? 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। चले भाई, ये तो सही हो गया, ऊपर वाली कहानी तो एकदम बेहतरीन हो गई। अब आए जरा इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या कहता है? a का स्क्वायर माइनस 2, a हमारा कौन है? 1, b हमारा कौन है? tan स्क्वायर थीटा, और उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, और b कौन है? tan स्क्वायर थीटा, और इस पूरे पे भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर। यहां मैं ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि आपको पता चले कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, और उसके बाद माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। जिंदगी एकदम आसान है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऊपर तो मैंने आपको क्या बताया, ऊपर तो जिंदगी खुशगवार है, ऊपर तो जिंदगी एकदम खुशगवार है। स्टूडेंट पेपर में आया तो इंशाल्लाह लॉन्ग में आएगा, अगर आया तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चले भाई, 1 का स्क्वायर तो बेचारा 1 होता है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और पावर से पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो tan 2 टू द कितना हो गया? 4, तो tan की पावर 4 थीटा माइनस, और बाकी क्या बचा? 4 tan स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा पावर वाले को पहले लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला तो हम एज इट इज उतार देंगे, 4 tan थीटा इंटू 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय, जब मैं देखूं तो सही नजर आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले पावर वाले को हम पहले लिख देंगे, तो tan की पावर 4 थीटा को हमने पहले लिख दिया, और उसके बाद देखें यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, 4 और 2 कितने होगा? 6, तो ये हो जाएगा 6 tan स्क्वायर थीटा, और उसके बाद बचेगा प्लस का 1। तो जरा चेक करें क्या ये वही चीज नहीं है जो हमसे मांगी थी उसने? बिल्कुल, उससे जिंदगी एकदम आसान हो गई। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? यहां मैं लिख देता हूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये नजर ना आ रहा हो तो माजरत में आपको, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इंशाल्लाह इसकी पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे इंशाल्लाह आपको सही पिक इसकी मिल जाएगी। तो आए जरा बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको हमेशा कह रहा हूं कि आपको कौन सी साइड सिलेक्ट करनी है, वो साइड जिसपे काम नजर आए स्टूडेंट।
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड पे बड़ा काम नजर आ रहा है, तो आपने उसको प्यार से उतार लिया। अब उससे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जब भी tan आए कॉट आए तब आपको एक ही काम करना है। सर कौन सा काम, कि tan थीटा की जगह पर, tan थीटा की जगह पर थीटा बाय 2 है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैं फिलहाल थीटा के लिए लिखता हूं। tan थीटा किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस लिखें। उसके बाद सेम लाइक दैट cot थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा के। स्टूडेंट यहां तक की बात तो इंशाल्लाह आपको एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगी भाईजान। अब स्टूडेंट जब एंगल थीटा बाय 2 है तो सब जगह थीटा बाय 2 होगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। tan थीटा बाय 2 की जगह क्या आएगा, sin थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय 2। यहां तक कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद cot थीटा बाय 2 की जगह क्या आएगा, cos थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय sin थीटा बाय 2। चले भाई एकदम जिंदगी आसान हो गई। सेम लाइक दैट cot थीटा बाय 2 की जगह क्या आएगा, cos थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय sin थीटा बाय 2। उसके बाद माइनस tan थीटा बाय 2 की जगह क्या आएगा, sin थीटा बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय 2। यहां तक की बात क्लियर है भाईजान, किसी को कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। देख लो कि नजर आ रहा है। चले भाई बेहतरीन, यहाँ करवा लेता हूँ, थोड़ी जगह कम ना पड़ जाए। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब क्या करेंगे जरा बहुत ध्यान से गौर फरमाइएगा स्टूडेंट, बहुत आसान सा स्टेप करूंगा। यहां देखें अब क्या लेंगे, एलसीएम ऊपर भी और नीचे भी। ये यहाँ डिवाइड होगा, वहां जाके साइन थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। कोई डिसएग्री करता है इस बात से, नहीं। प्लस ये आ गया प्लस। उसके बाद cos थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई होगा cos थीटा बाय 2 से तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाय 2। यहां भी कोई मसला नहीं है। एंड डिवाइडेड बाय, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और डिवाइडेड बाय, बहुत ध्यान से देखते जाइएगा स्टूडेंट। अब इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे। cos थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2 कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाय 2। उसके बाद लगा हुआ है माइनस, फिर साइन इंटू साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा बाय 2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पूरा का पूरा इससे क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। और यहाँ पे एक आइडेंटिटी और एक फॉर्मूला दोनों पुट करते हैं भाईजान। एक नजर आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉज स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है भाईजान, ये तो 1 के बराबर होता है। कब, जब दोनों के एंगल सेम हो। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला किसका लग रहा है भाईजान, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज व्हाट, cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। सही है ना। अब आए जरा देखते हैं, साइन के साथ जो एंगल है वो भी थीटा बाय 2, कॉस के साथ जो एंगल है थीटा बाय 2, ये तो 1 के बराबर होगा। और यहां भी एंगल सेम है तो ये cos 2 थीटा के बराबर होगा। बहुत ध्यान से देखना है। तो ऊपर लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस का cos स्क्वायर थीटा बाय 2 की जगह 1, और cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 की जगह क्या लिखूंगा, cos 2 थीटा कौन है, यहाँ एंगल कौन है। आप बोलेंगे सर यहाँ एंगल है थीटा बाय 2, तो यहाँ थीटा की जगह पे थीटा नहीं थीटा बाय 2 लिखेंगे। अब जरा गौर फरमाइएगा, ये टूटा सा ये टूट गया तो बचा कौन भाईजान, यहाँ बचा कौन, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और स्टूडेंट हम जानते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। यहां मेंशन भी कर दीजिएगा कि सेक थीटा जो होता है असल में वो तो 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है। और यहां जाके स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि ये क्वेश्चन भी एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। तो आए अब 2 पार्ट इसके और बचे, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन के, तो उन्हें करते हैं। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ गया 15वां और 16वां आज की इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट आप कह रहे होंगे सर आपने इसको सॉल्व क्यों कर दिया पहले से ही। स्टूडेंट इसकी वजह यह है कि वीडियो बन गई कंप्लीट और जाके देखा तो वीडियो में आवाज ही नहीं थी, तो इसीलिए मैंने बोला आप वापस एक दफा जल्दी से इनको बता देते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो आए जरा देखें। सबसे पहले आपको देखें यहाँ पे 2 साइड नजर आ रही है, आपको कौन सी साइड सिलेक्ट करनी है जिसपे काम नजर आए। उससे राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो आपको काम नजर आ रहा है cot थीटा और tan थीटा। सवाल उतारा,
कॉट थीटा, जब मैंने आपको क्या कहा, कॉट थीटा जब भी नजर आए क्या करेंगे, उससे साइन और कॉज में कन्वर्ट करेंगे। जब भी टेन थीटा नजर आए उसको क्या करेंगे, साइन और कॉज में कन्वर्ट करेंगे। तो यही हमने काम किया। कॉट थीटा जो होता है वो असल में कॉज बाय साइन के बराबर होता है, और टेन थीटा जो है असल में साइन बाय कॉस के बराबर होता है, और ये मेंशन कर दिया। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और बचा बाकी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब उस स्टूडेंट इस ब्रैकेट को आगे हटा दें तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा यही आ जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा। यहां दो फॉर्मूले आपको नजर आएगा स्टूडेंट, कौन कौन से, एक फॉर्मूला आपको नजर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, और एक नजर आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये बराबर होता है cos 2 थीटा के, और ये बराबर होता है sin 2 थीटा के, मेंशन कर दिया और लिख दिया। क्लियर। cos बाय sin किसके बराबर होता है, आप कहेंगे सर cot थीटा के, और यहाँ एंगल क्या है 2 थीटा, तो cot 2 थीटा आ गया, और इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई भाईजान। ये सवाल हो गया सॉल्व। अब अगले पे आ जाए जल्दी से। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कौन सी साइड लेंगे, आप बोलेंगे सर राइट हैंड साइड। काम नजर आ रहा है, tan थीटा नजर आ रहा है, tan थीटा की जगह क्या लिख देंगे, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और बाकी बचा sin थीटा, कुछ नहीं है तो उसके नीचे क्या होगा 1। tan थीटा की जगह क्या आ गया, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, उसके बाद प्लस sin थीटा, और उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा, sin थीटा cos थीटा, और cos थीटा 1 था cos थीटा। फिर लाइन बनाएंगे और उसके बाद इसका भी एलसीएम लेंगे, sin थीटा 1 था sin थीटा प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा, और cos थीटा 1 था cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, और इन दोनों में से sin थीटा कॉमन निकल रहा था, कॉमन निकाला, इस टर्म में से बचेगा 1, फिर उसके बाद माइनस, और इस टर्म में sin थीटा निकल चुका है तो सिर्फ बचेगा cos थीटा। इसी तरीके से इन दोनों में से भी sin थीटा कॉमन निकाला तो इस टर्म में से बचेगा 1, बाकी प्लस, और sin थीटा निकल गया तो सिर्फ बचेगा cos थीटा। sin थीटा कैंसिल हो गया, और यहां पे हमें क्या बनाना था, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस का cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस का cos थीटा। तो ये असल में ये चीज किसके बराबर आ गई है, तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर आ गई, और इस तरीके से हम लोगों ने ये सवाल प्रूव कर दिए। आई होप जितने क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में मैंने आपको करवाए, आई होप सारे क्लियर होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।